प्यारी संगत। अभी पूरी संगत को दिन तो निश्चित कर लिया, पूरी संगत को हम संदेशा नहीं दे पाए, क्योंकि 4 दिन पहले ही तो पैदल यात्रा थी। कुछ हमारे भाई जी गिर गए, इनका थोड़ा पैर फिसल गया, हड्डी टूट गई, हमें भी दिक्कत हुई, तो हम पूरा संदेशा किसी को नहीं दे पाए। 4 दिन में कितनी तैयारी हो पाती है, लेकिन फिर भी भरोसा अपने सदगुरुदेव भगवान को है कि जिसको बुलाना होगा वो अपने आप पहुंच जाएगा। मैं तो खाली 1-2 फोन पे ही एक प्रार्थना की, तो मेरे इतने संत जन कहते हैं जो संत आए उनका हम सम्मान कर सकें। हम हैं तो नहीं उस लायक, लेकिन ये हमारी इतनी सी भी बात के ऊपर दौड़े चले आ जाते हैं, हमें वो चीज़ नहीं है। ना हम स्वागत कर सकते हैं, ना हम वो सम्मान कर सकते हैं, हमें आता ही नहीं करना। तो लेकिन ये हमारी छोटी छोटी बात को स्वीकार करके पहुंच जाते हैं, और ये हमारे गुरुदेव भगवान का प्यार है, उनकी कृपा है। तो ये प्यार इसी तरह बना रहे और ये हमें इसी तरह दर्शन देते रहे, और ये जो कृपा भरी इनके जो वचन मिलते हैं संतों के, सारी संगत का कल्याण करते हैं। महापुरुषों के वचनों में ही सब कुछ है। तो मैं सारी संगत को, इन सभी महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सारी संगत को आज की इस घड़ियों की, महाराज जी के अवतरण दिवस की। देखो भाई, मैं आज याद करने से चूकूंगी नहीं, हमारे संत विचार शब्द नहीं, उनको बड़ी ललक होती थी। एक बार क्या हुआ, गंगोत्री में हमने भजन लिखा, भाई जी ने और मैंने एक भजन बनाया महाराज जी के जन्मदिन का, उसमें छपवा दिया। अब देखो हमारे जनक भाई जी कितने भोले, महाराज जी के पास चले गए काफी पेन लेकर, जाकर कहते हैं महाराज जी मुझे भी अपने भजन, मुझे तो नहीं आता लिखना, मुझे भजन लिख के दो अपने जन्मदिन पर, मैंने बोलना है। महाराज जी कहते चलिए, तू मैंने कहे मैं पप्पी का जन्मदिन ना बना दा, बोला पप्पी जन्मी तो खुशियां हजारा, पप्पी उत्तो में टंग मनवारा। महाराज जी ने ये शब्द कहे, फिर कहते हैं अगर तू कहे तो मैं निर्मल के, हमारे सुख परमानंद जी भाई जी कहते हैं निर्मल दाम मन निर्मल होया, सो खुशी मनाइए जी, वो भी कहीं बना था, पर मैं अपने जन्मदिन तक क्यों मनावा। और भाई जी जिद आ गई, नहीं आप बना के दो। लेकिन कहते ना हजूर बड़े मेहरबान थे, उन्होंने लिखा पूरा सार शब्द प्रगटाया, सयोनी संत रूप धाराया। उन्होंने महाराज जी ने लिख के दिया, और जनक भाई जी ने भजन महाराज जी के जन्म पर बनाया। पहली बार वो भजन बोला, भजन तो वो बोलते थे, लेकिन महाराज जी का भजन जन्मदिन पे बोला। और जब यहाँ महाराज जी का जन्मदिन मनाया भारत में पहली बार, भाई जी वहाँ पहुंचे, वहाँ दिव्य स्वरूप लगे हुए चारों तरफ महाराज जी के, और भाई जी इतने हैरान, कहते हैं महाराज जी ने मैं सजाया सी, क्योंकि जो रूप महाराज जी के वहाँ पर पोस्टर लगाए थे, वहाँ पर लगाई थी, वहाँ पे तक तस्वीरें महाराज जी के विभिन्न रूप सुंदर सुंदर मुकुट वाले, जो चोला महाराज जी ने पहना भाई जी तैयार करते थे, महाराज जी को सजाते थे। तो वो खुद हैरान हुए कि इतने सुंदर स्वरूप मेरे गुरुदेव भगवान सजे हुए। उस पंडाल को देखकर ही वो बलिहार गए, उन्होंने वहां पर कोई भजन बोला, पूरा सार शब्द प्रगटाया, संयोमी देखो संत रूप धराया। तो आज मैं किस किस को याद करूं, मेरे गुरु महाराज जी के जितने प्यारे बच्चे सभी, और आज ये भी सारे उन्हीं के बच्चे हैं जो सेवा कर रहे हैं। सेवा किसी के भक्त भी उनके बच्चे हैं, ये जितने प्रेमी बैठे महाराज जी के अनुयायी हैं, या आगे संतों के जो अनुयायी हैं, सारे बैठे हुए हैं। ये महाराज जी की फुलवाड़ी है, ये बड़ी सुंदर खिल रही है। तो हम यही मांगेंगे महाराज जी के चरणों से, आज के दिन हम आपके दरबार की हमें सेवा मिलती है, सेवा मिलती रहे, हम ये दरबार की सेवा करते रहे, क्योंकि महाराज जी ने वो नंगली हमें दिखाई है। महाराज जी ने आखिरी तक कहा था कि मेरे जीवन की बसंत कभी ना छूटे, और महाराज जी 1980 की आखिरी बसंत मनाने के बाद ही गुरु महाराज जी के चरणों में गए थे, कहते बसंत नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने वो आखिरी बसंत नंगली साहब में मनाई। तो हमें वो रास्ता दिखा गए। अभी जिक्र चल रहा था, नंगली नंगली नौगली नौगली, नंगली में मंदिर प्यारा है, जहाँ बैठा प्राण आधार है। हमें तो वो नंगली की डगर दिखाई है, हमें और कुछ नहीं पता। तो इसलिए हमें वो अपनी डगर पर चलाए रखें, उस गुरु दरबार की, नंगली दरबार की हमें सेवा प्रदान करते रहें। और हम और गुरुदेव भगवान से, आपके चरणों से आज के दिन यही मांगते हैं, गुरु महाराज जी हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, और इन सब भक्तों की जो आज की खुशियों में शामिल हुए हैं, वो उन सब की झोलियां खुशियों से भरती रहे। और देखो आज ये केक बनकर आया,
गुरु महाराज जी की कितनी कृपा हुई। जिस बच्चे को हमने कहा कि बेटा महाराज जी, वो हर साल बनाकर लाते हैं केक महाराज जी के जन्मदिन का, तो मैंने कहा केक बनाना है, तो उस बच्चे को कुछ ये बुखार वगैरह तबीयत बड़ी खराब थी। कहते बच्चे भाई जी, उनकी माता जी ने कहा अब उसकी तबीयत खराब है, पता नहीं, मैं अभी हामी कह नहीं सकती। लेकिन उस बच्चे को जब पता लगा, दफ्तर से आया कि भाई जी का फोन आया था, केक की सेवा करनी है, कहना मम्मी चाहे जैसे भी हो केक पहुंचे। और देखो गुरु महाराज जी ने कैसे, उसकी एक पहले बेटी है, अभी 2 दिन पहले फोन आया, गुरु महाराज ने उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। संसार की सारी चीजें सुंदर लगती है, गुरु महाराज ने कृपा की, उसके घर में बेटे ने जन्म लिया, वो भी खुशियां। गुरु महाराज तो सबकी झोलियां भरते हैं, उनकी कृपा सब पर बनी रहे, तो गुरु महाराज की कृपा से सभी भरपूर रहे। कहते नाम की दात से भरपूर करें, भक्ति की दात से भरपूर करें, और जो जिसको चाहिए। कहते ना गुरु महाराज जी के कई संत ऐसे थे, बात लंबी हो जाती, मैं करूँ क्या, कि गुरु महाराज जी के संत ऐसे थे, वो कहते थे हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरे सारे भक्तों के पास कारें हो, मेरे सारे भक्तों के पास कोटियां, वो खुश होंगे तो हम संत भी खुश होंगे। वो ये कामना करते थे। लोग अपने लिए मांगते हैं, कहते गुरु महाराज के सारे भक्त सुखी हों, सबके पास कारें हों, अच्छी कोटियां हों, और फिर देखो संत तो कल्याण ही चाहते हैं। ऐसे ऐसे गुरु महाराज के संत थे, बड़े प्यार के साथ। सबको मैं पुनः बहुत बहुत महाराज जी के अवतरण दिवस की बधाई देती हूँ। और इसके बाद की भी सूचना दे दूं कि अब नंगली साहब में जो स्वामी जी ने महाराज जी की याद में आई कैंप लगाते हैं, वो 14 से 19 नवंबर को कैंप लगेगा, उसमें भी आपने सेवा करनी है। और उसके बाद कठुआ आश्रम का भी 3, 4, 5 को वहाँ पर सम्मेलन है वार्षिक, जो स्वामी जी ने रखा हुआ कठुआ आश्रम का। और उसके साथ साथ अभी भाई रवि जी दे रहे थे सूचना कि यहाँ भी राम कथा रखी हुई है। अगला सत्संग जब कथा की समाप्ति होगी, और उसी के साथ ही मासिक सत्संग 13 नवंबर को होगा, और 14 नवंबर से आई कैंप शुरू हो जाएगा सेवा सदन में। तो आप सब ने उसमें भी दर्शन देने हैं, और यहाँ भी उस सत्संग में आप सब ने इसी तरह जितने आज आए हैं सत्संग में, सभी संगत अब धूमधाम से आए। ये बड़ी मुश्किल से घड़ियां मिलती हैं, तो इसलिए सब ने पहुंचना है। बड़े प्यार से ऊंचे स्वर से गुरु महाराज जी का जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सारा जो आधार था आज सत्संग का, अगर सार लिया जाए तो वही बात लोड करके स्वामी माधवानंद जी के लिए बात पर आ रही है। सम्मन ऐसी प्रीत कर, सम्मन ऐसी प्रीत कर, जो जुलाहे की रीत, तोड़न दाडक जानन नहीं, गडन संग प्रीत। पूज्य भाई जी ने भी उसी आधार पर सारा विश्लेषण उसका किया। संत दिवाली नित करें, संत लोग के माही, बाकी बते हैं डाल के एवं दूर भाग। संत नित्य दिवाली करते हैं क्योंकि उनके अंग में वो रूहानी शक्तियाँ रहती हैं। केक से पूर्ण प्रार्थना मेरी, अभी केक के लिए 2 मिनट लगेंगे। अब प्रार्थना करने जा रहा हूँ श्रद्धेय परम पूज्य परम श्रद्धेय संत शब्दानंद जी से। ये सब का आप आभार प्रकट करें और बधाई दे संगत को। आप खड़े होकर बोल लें। सभी संत महापुरुषों का, सभी सेवादारों का हार्दिक अभिनंदन, सभी संगत का कोटिश कोटिश आभार, जिसमें आज गुरुदेव के दर्शन करके अपना परलोक सवारने के लिए परमार्थ किया। बोलो जयकारा मेरे महाराज की, वो साचे दरबार की, बोले श्री नगली निवासी भगवान की। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा, जैसे बत नर होते भव सागर से पार। श्री गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्ने अनंत रामा, नाशत विघ्ने अनंत ताते सर्वारंभ धावत है सब। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज बड़ा खुशी का दिन है, कितने सालों बाद आज यहाँ पे आश्रम में इकट्ठे हुए हैं। सारे संत नबी साहब के भी आए हुए हैं, सबको नमन करती हूँ, संतों महापुरुषों को। तो आज बड़ी अंदर खुशी हो रही है क्योंकि सबने इतना कुछ बोल दिया महाराज जी के बारे में। मेरे को लगता है मेरे लिए बोलने का थोड़ा कुछ है, लेकिन अभी भाई जी कह रहे थे बहुत है लीलाएं, सारा दिन लगे रहो तो तब भी खत्म नहीं हो सकती महाराज जी की लीलाएं।
तो सचमुच नहीं खत्म हो सकती। जिस पर भी दृष्टि डालते थे मेरे सार प्रभु, वो उन्हीं का ही रह जाता था, किसी का नहीं रहता था, न घर का न बाहर का। तो ये सचमुच ये बात है। दृष्टि जब मैं 1974 की बात है ये, तो हम आते थे छोटे बचपन से जोरीवाड़ा में, तो सुभाष नगर रहते थे, तो रास्ते में ही सैर करते करते हमको महाराज जी दूर से ऐसे कर देते थे, तो हम आश्रम में आते थे, तो बैठ जाते थे, महाराज जी की इंतजार करते थे, बैठ करके हमारे पास बैठना। कई बार हम शाम की सफाई का सेवा का तो झाड़ू पोछे लगाने आते थे। एक बार पोछा लगा रही तो महाराज जी कहते छोड़ दे, तो पोछा मुझे लगाया, पहले मैं तू पोछा मुझे लगाया कर। फिर भाई जी को डांटने लग पड़े, बड़े भाई जी को, कहते फिर से छोटी सी बच्ची है, अभी मैं फ्रॉक डाल के आती थी, तो महाराज जी कहते कि पोछा इससे न लगा, छोटी बच्ची है। तो फिर मैं क्या करूँ, बाहर चली गई, बेड़े में देखा तो बर्तन बड़े जूठे बड़े थे, वो साफ करने लग पड़ी। तो महाराज जी कहते महाराज माँ भी आ गई, कहते ये चलो ये कर सकती है सेवा, तो पोछे बता बैठ। महाराज ये पहली बात मेरे को ये हुई थी मेरी महाराज जी के साथ। तो ऐसे ही हम डेली आना महाराज जी के पास दर्शन करना। उनकी दृष्टि जब पड़ गई तो हटा नहीं गया हमारे से, तो बस एक लगन लगी, तड़फ लगी महाराज जी पर। तो लीलाएं तो बहुत है, लेकिन उन्हें जो गाई है अभी वो उस पे मन चला गया है। कहते सेवा का महत्व बहुत है, सेवा को बड़े भाई जी ने मेरे को सिखाया सेवा कैसे करनी चाहिए। कहते 1 मिनट भी खाली ना हो सांस, सेवा सत्संग सेवा करते चलो। बड़े भाई जी तो सेवा करते थे रात को 2-2 बजे तक, आज भी उनके हाथ का सेट चढ़ा हुआ है, बड़े भाई जी के हाथ का ये बना हुआ है, जो दिन रात किनारी लगाते रहते थे रात को 2-2 बजे तक। तो उनसे हमने ये सारी सेवाएं सीखी हैं। उन्होंने हमें बताया कि दरबार में आकर के 1 मिनट भी खाली नहीं बैठना, खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ लगे रहो, ग्रंथ पढ़ो, जो सेवा करो, कुछ भी करो। तो सेवा का महत्व बता देना आपको, तो गृहस्थी लोग घर नहीं बैठेंगे। मैं सच बता दूं, अगर सेवा का महत्व बता दे तो गृहस्थी लोग घर नहीं बैठेंगे। ये मैंने वहाँ भी सुना था राधा स्वामी के सत्संग में भी, अगर सेवा का महत्व बता दे तो। सेवा किसने करी? परम ज्ञानानंद जी ने करी, श्री गुरु महाराज जी की सार प्रभु ने करी, और जातक प्रभु ने, सार प्रभु ने, स्वामी कुशलानंद महाराज सब सेवाएं करते रहे। सारी उम्र जितनी अपने जीवन था सेवा में लगा दिया। एक बार परम ज्ञानानंद जी गुरु महाराज जी विश्राम कर रहे थे, परम ज्ञानानंद रात को विश्राम करते गुरु महाराज जी, तो परम ज्ञानानंद जी खड़े हो गए, उनको मच्छरदानी लगा दी श्री गुरु महाराज जी को। तो उसके मच्छरदानी के 4 पाँव होते हैं ना, तो उनके 2 पाँव थे, उसके 2 पाँव थे, 2 नहीं थे। तो परम ज्ञानानंद जी ने क्या करा, 2 अपने हाथ ऊपर खड़े करके मच्छरदानी पकड़ी रखी, सारी रात खड़े रहे, सारी रात वो खड़े रहे। तो गुरु महाराज जी की जब सुबह नींद खुली तो परम एक जल ला दो, एक गिलास जल ला दो। जल लेने गए तो मच्छरदानी नीचे रखे गए। गुरु महाराज कहते मच्छरदानी तो लगा जा, कहता मैं अभी जल लेके आ रहा हूँ तो लगा देता हूँ। तो कैसे लगाते, तो उसके पाए नहीं थे, तो उसके मच्छरदानी के जब जल लेके गए तो गुरु महाराज को जल पिलाया। कहते मच्छरदानी को हटाकर चले गए थे, तो उन्होंने श्री गुरु महाराज को तब बताया। कहते परम जी ने बोला कि गुरु महाराज जी इसके 2 पाए हैं, 2 नहीं है, 2 मैं रात को लेकर खड़ा रहा, सारी रात लेकर के खड़ा रहा। ये होती है सेवा। तो कहते तूने मेरे ऊपर चांदी लगाई है, मतलब कि मच्छरदानी लगाई है, आज कल तेरे को चांदी लगेगी, कल तेरे को 4 लगेंगे, कल तेरे को 4 लगेंगे। ये सचमुच सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। तो सेवा करनी सीखी तो गुरु महाराज को जीवन चित्र पढ़ो, उससे पता चलेगा आपको सेवा कैसे करनी है। तो मैं इस वाणी को विश्राम देती हूँ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय, मेरी सच्ची सरकार की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। हजूर गुरुदेव का भजन भाई आपके पास हो तो आप लगा दें। गुरु महाराज का भजन शायद अमोल के पास होगा, अंदर आ जाए। अमोल अगर हो तो श्री कदम मंच पर हैं, अमोल जी अंदर आ श्री जाए। कदम मंच पर हैं। और खन्ना जी बाहर होंगे तो वो भी आ रहे हैं 2 मिनट के लिए।
रमेश खन्ना जी आए थे सुबह, उसके बाद खन्ना जी आए हैं, बाहर बैठे हैं, तो अंदर आ रहे 2 मिनट वो भी कुछ बोल रहे हैं गुरुमय चरणों में। एक बार फिर सुन लीजिए, अगले महीने 5 तारीख को 9 दिन की रामायण की कथा रखी गई है। सभी प्रेमी आएंगे यहाँ पर। समय है 3 से 6, याद रखें, समय है 3 से 6। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, निजातम भगवान की जय, मेरी सच्ची सरकार की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। अब खन्ना जी बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाराज जी का भजन सुनने से पहले मैंने प्रार्थना की है 2 मिनट, क्योंकि महाराज जी के भजन के बाद फिर कुछ नहीं होता, फिर व्यक्ति नशे में रहता है। कोई नहीं, एक तो उसका पार्ट एंड पार्सल है। फिर तो मैं बहुत आनंद से पीछे बैठा था, बहुत आनंद आ रहा था। पता नहीं भाई जी ने फिर मेरे को आज्ञा की है, संतों की आज्ञा तो हम टाल ही नहीं सकते, है जी। बहुत अच्छा है कि मैं कहीं ना कहीं लोगों के ख्यालों में रहता हूँ। ये भी मैं अक्सर कहता हूँ कि हकीर से हकीरतर, हकीर से हकीरतर, हकीर से हकीरतर मेरा मुकाम है, मगर बुलंद हूँ तो इसलिए कि हूँ तेरी निगाह में। मैं वास्तव में कुछ नहीं हूँ। पता नहीं कैसे जीवन यहाँ तक पहुँच गया, किस किस पड़ाव से निकले, पर हर पड़ाव बहुत आनंददायक है। सत्संग के द्वारा जो भी विषय हम तक आया है, कुल मिलाकर अगर हम सतगुरु के चरणों से जुड़े रहेंगे, विश्वास करते रहेंगे, और वो जो भाई जी ने महाराज जी की एक वो अंध विद्यालय की जो बात कही है, जो सार भगवान ने कहा था कि मैं तोड़ने नहीं आया हूँ, मैं जोड़ने आया हूँ। मेरा प्रार्थना है कि आज के बाद इस पर चिंतन करना, इस पर चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम सनातन संस्कृति में जीते हैं, हमारी सारी मूल धार्मिक प्रथाएं सनातन संस्कृति पर ही आधारित हैं। हम कहीं भी से भी शुरू कर लें, अंत तो वही सनातन संस्कृति में होता है। उसके अलावा इस हमारे अध्यात्मवाद में है ही क्या। तो मैं आज अपने आराध्य गुरुदेव के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हम सबको सद्बुद्धि दे, हम इसी प्रकार गुरु चरणों से जुड़े रहें और उनका जन्मदिन मनाते रहें, खुशियां मनाते रहें, और हमारे घरों में, आपके घरों में सुख समृद्धि बढ़ती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने भाई जी की आज्ञा का पालन किया है। अगर कोई उचित या अनुचित बात जो भी जैसी भी हो, उसे स्वीकार करना। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शुक्रिया। ये छोटा सा बच्चा बैठा है। इधर कर दो, इधर घुमा दो कैमरा। महाराज जी का भजन चल रहा है ना, इधर घुमा। कर लो थोड़ा और आगे। हाँ अच्छे से, ठीक है। हाँ ठीक है।
जब केक काटेंगे ना, केक कटेगा भाई, केक काटे तभी देखो। वो नहीं आ रहा 5 मिनट।